हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी की दुआ से सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे थे साइको। तो साइको का मेमोरी लगभग ख़त्म हो चुका था। 5 टाइप का होता है, पांचों टाइप हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉच। क्या पढ़ेंगे? वॉच टेबल। ठीक है। घड़ी। अब इसमें कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना है दोस्त। इसके बाद आप लोग बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इसमें है इसमें कुल 20 प्रश्न रहता है, जिसमें एक वॉच में 10 प्रश्न। यहाँ पे हम कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एक वॉच में 10 प्रश्न, और फिर दूसरा वॉच में 10 प्रश्न। ठीक है। यानी आप लोग को 2 वॉच मिलेगा, यानी 2 घड़ी का चित्र बना हुआ मिलेगा, और दोनों में 10-10 प्रश्न आप लोग को बनाने को मिलेगा। ठीक है। और इसके लिए आप लोग को सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 मिनट में आप लोग ये 20 प्रश्न बनाना है दोस्त। ठीक। और इसमें कुछ कुछ ऐसा है जो याद रखना है। देखिए, जैसे कि कभी कभी कहेगा कि अदला बदली, यानी एक्सचेंज करना। ठीक है। कभी रहेगा विपरीत दिशा में, कभी रहेगा विपरीत दिशा में। फिर अंक का बदलना, अक्षर वही है, कभी अंक बदल दिया जाए तो ये। और इसके बाद है दिशा में। कभी कभी कहेगा कि दिशा में जाने पे, तो घड़ी का दिशा तो आप लोग समझते हैं ऑलरेडी। ये इधर से चलेगा दिशा, और फिर अगर ना इधर से चल दिया तो विपरीत दिशा। कभी कभी ये भी दे देता है दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दक्षिणावर्त हमेशा दिशा में जाएगा, वामावर्त हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कहा है, यहां पे देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक। अब कहा है कि D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन सेम रहेगा। अब यहां पे हम पढ़ लिए, D1 है कहां, D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर दिशा में कौन सा अंक होगा। तो अब बताइए, D1 आ गया यहाँ पे और Q2 आ गया, चला गया ऊपर, तो अंक कौन सा है। यहाँ पे देखिए D1 है, यहाँ Q2, तो 2 आंसर 2। तो वहां पे इसका आंसर आप 2 में मानिए। समझ रहे हैं? अब आते हैं दूसरा क्या कहा है। P5 को M4 से, ठीक है, एक्सचेंज कर दिए। हम बोले कि बदलना, अदला बदली, वामावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है। कम और अधिक डिजिट में अंक कभी कभी रहेगा, तो यहां आ गया P5 को M4 से एक्सचेंज करे, यानी बदल दिया। ठीक। बदलने पर नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा अंक होगा, बीच में। अब तो हम ये बदल दिए हैं, तो यहां पे 4, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं, तो फिर से हम समझाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, C2 और Q2, C2 और Q2, ठीक है, और N3 से मिलाकर एक त्रिभुज। अब हम त्रिभुज बना देते हैं। यहां देखिए, जैसे C2
N3 बन गया त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज। कहा है एक त्रिभुज बनाए और बताए कि इस त्रिभुज के शीर्ष में कौन सा अंक होगा। इस त्रिभुज हम जो त्रिभुज बनाए हैं वो त्रिभुज के शीर्ष में कौन सा अंक होगा। C2 है, यानी अंक पूछा है तो आंसर 2 होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कहा है कि N3 और Q2 के बीच, N3 और Q2 के बीच और D1 और T3 के बीच के अक्षर से बदलने पर उत्तर पूर्व के बीच कौन सा अंक होगा। तो उत्तर और पूर्व के बीच कौन सा अंक। अब बताइए यहां पे देखिए गलती कहां होता है। हमने बीच का अंक कर दिया। N3 Q2 के बीच का अंक है G1, ठीक है। D1 और T3 के बीच का अंक है C2। अब कहा है कि अक्षर बदले हैं, अंक नहीं बदले, अक्षर बदले, यानी C को यहां ला दिए और G को वहां रखे, लेकिन अंक जैसे का तैसे है। ये सब गौर करना है दोस्त। वहां पे क्योंकि वहां ऑनलाइन में थोड़ा टाइम का बहुत माइनेज रहता है, इसलिए आप लोग थोड़ा उसको ध्यान में देखें कि आखिर क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन कहा है कि C मतलब अक्षर हो गया C और G, यानी बस अक्षर बदल दिया है और अंक जैसे का तैसे है। तो अब पूछा है कि अक्षर बदलने पर उत्तर पूर्व के बीच में कौन सा अंक होगा। तो अंक तो वैसी है तो अंक वहां 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए अब अगला यहाँ 5वां क्वेश्चन कहा है कि M4 को P5 से बदलने पर, M4 को P5 से बदलने पर, ठीक है, पूर्व और दक्षिण के बीच कौन सा अंक होगा। पूर्व और दक्षिण के बीच कौन सा अंक होगा। तो P5 यहां आ गया, M4 ऊपर चला गया, यानी आंसर 5 होगा। 5वां का आंसर 5 होगा। छठा क्वेश्चन आते हैं कि N3 को T3 से बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा। N3 को T3 से बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा। अंक ना तो 3, दोनों तो 3 है, अंक पूछ रहा है। चलिए 7वां क्वेश्चन का है कि D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर, यानी D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। उत्तर में कौन सा अंक होगा। तो अंक कौन सा होगा। चेंज कर दिए हैं, D1 को Q2 से, N3 को T3 से, तो 2 चला गया ऊपर। उत्तर में कौन सा अंक होगा। तो 2। 8वां क्वेश्चन आते हैं। P5 को G1 से और C2 को M4 से, P5 को G1 से और C2 को M4 से बदलने पर उत्तर पूर्व के बीच कौन सा। तो 4 चला गया ऊपर और C2 नीचे, यानी बीच में आ जाएगा तो 4। तो यहाँ पे 4 आंसर। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन का है G1 से M4 घड़ी के विपरीत दिशा में, G1 से, अब यहाँ G1 है, G1 से M4 तक, यानी घड़ी के विपरीत दिशा, यहां से हम चलना स्टार्ट किए, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। M4 तक चले और चलने पे बीच के अक्षर का अंक क्या होगा। बीच का अक्षर कौन सा है। ये दोनों के बीच का अक्षर का अंक Q2
तो अंक कौन सा है, तो 2। अगला क्वेश्चन है, कहा है कि उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलने पर बीच में कौन सा अंक होगा। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हम चले यहां, ठीक है, तब कहा है चलने पर बीच का अंक कौन सा होगा। तो बीच में कौन सा, 2 ऊपर निकल गया, 2 नीचे, तो बीच का अंक ये आ गया, यानी 3। आंसर 3 हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए, तो ये तो हो गया, हम बताए हैं कि एक टाइप का। आप लोग को मिलेगा वहां क्या, 2 घड़ी, 2 घड़ी मिलेगा और दोनों का अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो सेम बनाना है, ठीक है। और इसमें कुल वही जो 4-5 कभी कभी बोल दिया जाए कि बदलने पर तो होगा, कभी त्रिभुज कहेगा बनाने, तो कभी कहेगा आयत बनाने, ठीक है। ये सब चीजें क्वेश्चन में रहता है। कभी अक्षर बदल दिया, अंक जैसे का तैसे है, तो उस सब पे थोड़ा ध्यान देना है दोस्त, क्योंकि वही सब एग्जाम में थोड़ा जल्दी के चक्कर में गलती होता है, ठीक। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब लाभ सबको मिलना चाहिए दोस्त, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल टेस्ट, ठीक है। वॉच हम लोग पढ़ लिए, अब टेबल टेस्ट, अब बस 2-3 क्लास और होगा, साइको खत्म। बस प्रैक्टिस करते रहे। और आप लोग बुक लिए कि नहीं, बुक जो भी प्रकाशन कर लीजिए, लेकिन सबका सब बनेगा यही रूल से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करें और ऐसे मेहनत करें कि कम से कम साइको आप लोग का निकल जाए। और अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ऑनलाइन तो करना ही है और ऑफलाइन भी करना है, दोनों प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।